हेलो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं जॉब लेआउट, सेंटर लाइन प्लान एंड ट्रेंच प्लान के बारे में। सबसे पहले जॉब लेआउट, तो यह किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक तथा सुचारू रूप से करने की प्रेरणा देता है। अब सिविल इंजीनियरिंग में यह संरचना के लिए बनाई गई साइट ड्राइंग है, जिसमें उस संरचना की लोकेशन, आने जाने का मार्ग, एंट्री एग्जिट जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शाई गई होती हैं। अब जॉब लेआउट की आवश्यकता किसी संरचना की नींव खोदने से पूर्व उसका निशान भूमि पर खींचने के लिए होती है। और आगे समझने के लिए, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हैं कि आपके पास मान लीजिए कोई मैप है ना, कोई बिल्डिंग का मैप है जिसे आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप उस ग्राउंड में जाएंगे जहाँ पे वो बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उस मैप के आधार पर जितनी भी दीवार या कॉलम या बीम बनने वाली है उस बिल्डिंग में, उसकी जो ड्राइंग है वो आप ज़मीन पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इस तरह से चूने की लाइन खींच खींच के। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका मैप है ना, जो आपके पास मैप था वो एक पेपर में था, वो जो मैप है वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है ना। इन चूने की लाइन की मदद से जो मैप था वो ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसी चीज़ को आप बिल्डिंग लेआउट कहते हैं। इन्हीं लाइंस को बनाने को आप बिल्डिंग लेआउट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि भवन लेआउट की आवश्यकता क्या है, भवन लेआउट क्यों बनाना होता है। तो अब जो साइट लेआउट है वह एक तो प्रबंधन कार्य है ना, जिसका निर्माण स्थल पर जो काम है उसके सभी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। अब पहलुओं में स्वास्थ्य आता है, सुरक्षा और उत्पादकता सभी आ जाता है। ठीक है, सुरक्षा के प्रबंधन के लिए भी संगठनों को एक ढांचा तैयार करना चाहिए जो अपर्याप्त संरचनाओं और सुविधाओं की संभावनाओं को कम कर देता है। मतलब कि आपको जो भी वहाँ पे सुरक्षा के नियम या प्रबंधन हैं उन पे ध्यान देना है, और जो अपर्याप्त संरचनाएं हैं, है ना, उन सब को भी, उन सब की जो संभावनाएं हैं वो भी कम कर देता है। अब साइट निर्माण के लिए अच्छा लेआउट जो है वो प्लान निर्माण के दौरान दुर्घटना को कम करता है, यात्रा का समय और संयंत्रों, मजदूरों और सामग्री की जो आवाजाही है और उनकी जो लागत है ना, उस पर भी नियंत्रण रखता है। तो एक उचित लेआउट जो है वो उत्पादकता और प्रगति को बढ़ाता है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आपके पास मैप है और आपने बिना लेआउट डाले और दीवारें खड़े करना चालू कर दी। अब मान लीजिए आपकी दीवार टेढ़ी हो गई, है ना, क्योंकि ग्राउंड पे तो कोई लाइन आपने खींची नहीं, है ना। आपने क्या किया कि ग्राउंड दीवार बनाना स्टार्ट कर दिया, तो दीवार तो ऑटोमेटिकली टेढ़ी हो जाएगी, है ना। जब तक आपके पास कोई लाइन नहीं होगी जिस पे आपको दीवार को प्लेस करना है, तब तक आप उसे सीधी कैसे बना पाएंगे। तो यही सब लेआउट बनाने की आवश्यकताएं होती हैं। अब देख लेते हैं कि लेआउट बनाने के लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है कि उपलब्ध क्षेत्र को प्रभावी रूप से उपयोग करता है। अब प्रभावी रूप से उपयोग करने का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग में 4 दीवारें बननी हैं, तो एक साथ आप 2 दीवारों का काम लगा सकते हैं। अगर आपने लेआउट नहीं बनाया तो आप पहले एक दीवार बनने का इंतज़ार करेंगे, फिर उसको लग के दूसरी दीवार बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से क्या करता है लेआउट, आपको जो पूरा क्षेत्र है उसको प्रभावी रूप से उपयोग करने में मदद करता है। दूसरा, उत्पादन में देरी को कम करता है। उत्पादन में देरी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको 4 दीवारें बनानी है, आपको पता है कि उसके लिए इतना इतना मटेरियल लगता है ना। तो आपको क्या होगा कि आपको अगर आज वो दीवार बनानी है तो आप मटेरियल पहले से ला के रख लेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास लेआउट ही नहीं रहेगा तो आपको नहीं पता रहेगा कि आपको कब कैसी दीवार बनानी है, तो आपको उसके लिए क्या है, उत्पादन के बारे में पता नहीं रहेगा और उसकी देरी होती जाएगी। इसके साथ ही वह गुणवत्ता नियंत्रण में भी सुधार करता है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया कि आपने बिना लेआउट की दीवार खड़ी कर दी और मान लीजिए वो टेढ़ी हो गई, इसका मतलब है उस कार्य की गुणवत्ता जो है वो कम हो गई या नष्ट हो गई, है ना। तो ये जो लेआउट है उसको भी नियंत्रण करता है।
इसके बाद वह श्रम का भी उचित उपयोग कराता है। अब मान लीजिए आपके पास 2 मिस्त्री हैं और 2 मजदूर हैं, तो आप 2 दीवारें बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है आप श्रम का जो है वो उचित उपयोग करते हैं इसकी मदद से। तो ये सब थे लेआउट योजना के लाभ। अब लेआउट या भूमि पर जो निशान आप लगाते हैं उसको बनाने के लिए आपको जो मैप चाहिए, जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, जो मैप चाहिए, ठीक है। अब उस मैप को आप 2 प्लान में बना सकते हैं। सबसे पहला है सेंटर लाइन प्लान और दूसरा है ट्रेंच प्लान या फाउंडेशन प्लान। तो पहले सेंटर लाइन प्लान देख लेते हैं। तो सेंटर लाइन प्लान जो प्लान होता है उसमें आपकी जो दीवारें हैं, है ना, उसकी जो मध्य रेखा होती है उनको लेकर जो प्लान बनाया जाता है, जो ड्राइंग बनाई जाती है, उसको आप सेंटर लाइन प्लान बोलते हैं। तो अब इससे क्या होता है कि आपकी जो दीवार है उसकी मोटाई को आधा आधा दोनों तरफ बांट लिया जाता है, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3x5 का रूम है, ठीक है। अगर उसकी चौड़ाई 3 है तो उसमें जो लाइन खींची जाएगी वो 3.3 की होगी। कैसे? 0.15 मीटर की दीवार जगह एक तरफ छोड़ी जाएगी और 0.15 मीटर की जगह दूसरी तरफ छोड़ी जाएगी, है ना। तभी तो आप लाइन पे जब ईंट रखेंगे तभी तो दीवार जो है वो दोनों तरफ से समान रूप से मोटी होगी। इस तरह से ये सेंटर लाइन प्लान डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद आता है ट्रेंच और फाउंडेशन प्लान। तो अब क्या होता है कि जब आपको किसी भी बिल्डिंग की नींव बनानी होती है तो उसके लिए आपको गड्ढे खोदने होते हैं, है ना। तो गड्ढे खोदने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई कितनी होगी। तो उस गड्ढे की जो चौड़ाई है वो आप ट्रेंच प्लान या नीव प्लान से निकाल सकते हैं। तो वो भी सेंटर लाइन प्लान की तरह ही काम करता है कि जैसे सेंटर लाइन में क्या कर रहे होते हैं अपन कि दीवार की मध्य रेखा को ध्यान में रखते हैं। इसमें आप मान लीजिए कि आपने जो आपका नीव है उसकी मध्य रेखा को ध्यान में रखा है और उसके दोनों तरफ नीव की आधी आधी चौड़ाई छोड़ी गई है। मतलब कि आपकी मान लीजिए मध्य रेखा जो आ रही है वो 3.3 मीटर पे आ रही है, ठीक है। तो इसके एक तरफ आप 0.45 छोड़ सकते हैं और अगर दूसरी तरफ छोड़ना है तो उसमें भी आप 0.45 मीटर छोड़ सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया गया हुआ है कि इस प्लान में जो सबसे लंबी दीवार है ना, जो कि 9.5 मीटर की है, वो किस तरह से बनाई गई है। तो अब इस प्लान में आपने क्या किया, जो भी डायमेंशन आपने इसमें प्लेस किए, प्लान में बनाए, ठीक है, उसी डायमेंशन को आपको ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो अब लेआउट बनाने का क्या प्रोसीजर होता है ना, क्या विधि होती है, मतलब आप निशान कैसे ज़मीन पर ट्रांसफ़र करते हैं, यह आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।